हेलो दोस्तों, एम क्लासेस विद प्रवीण पर मैं प्रवीण मकवाना आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले, अभी तक आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जरूर देखना। अगर नहीं भी देखे हैं तो अपन फ्रेजल वर्ब्स इसमें पुराना रिवाइज करेंगे जरूर, इसलिए लास्ट तक आपको देखना जरूरी है। और मैं गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी जितनी भी वर्ब्स यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ सारी आपको लर्न हो जाएगी, मतलब आप अच्छे से याद याद हो जाएगी आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पूरा एंटायर वीडियो एंटायर वीडियो लिखा मैंने, जैसे कि आपको पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद आप अपने आप को जज करना है कि मुझे याद हुआ या नहीं। इसलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज मैं लेके आया हूँ ब्रिंग। ब्रिंग की कम से कम 10 से 12 फ्रेजल वर्ब्स बनती है, लेकिन मैं वो वर्ब्स लेके आया हूँ जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है या ज्यादातर यूज होती है। सबसे पहले देखते हैं हम ब्रिंग अप। ब्रिंग अप के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है पालन पोषण करना, इसका मैंने एक और लिखा है यहाँ पर लुक आफ्टर। आप देख रहे हैं लुक आफ्टर। लुक आफ्टर एक और फ्रेजल वर्ब से लुक की का मतलब भी ये होता है पालन पोषण करना या देखभाल करना, है ना। तो एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ हुआ है रेज अ मैटर फॉर डिस्कशन, मतलब किसी मैटर को भी मैटर है उसके उस पर डिस्कशन के लिए तैयार होना, इस तरीके से कह सकते हो। तो ठीक है, तो अपन सेंटेंस यूज करते हैं दोनों के। एक तो पालन पोषण करना या लुक आफ्टर, है ना, दो मीनिंग। सबसे पहले इसका एक एक्चुअल में देखते हैं कि अधिकतर क्या होता है कि आपके पेरेंट्स के अलावा ग्रैंड पेरेंट्स के पास बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो उनका लगभग लगभग आधा पालन पोषण ही कर सकते हो ग्रैंड पेरेंट करते हैं। तो अपना एक सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि ही वॉज पार्टली ब्रॉट अप बाय हिज मैटरनल ग्रैंड पेरेंट। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अधिकतर मामा के वहां रहते हैं लोग, है ना। तो हमारे मालवा में कहते हैं कि मामा के वहां रहता है बच्चा, बहुत मतलब ज्यादा ज्यादा मालवा मालवा में ना मामा के वही रहते हैं जिसके मामा होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। ही वाज पार्टली ब्रॉट अप, BROUGHT, ब्रॉट इसका सेकंड फॉर्म होता है ब्रिंग का, ये ध्यान रखना। ब्रॉट अप बाय हिज मैटरनल ग्रैंड पेरेंट। सेंटेंस बनाए, आपने देखा जो सेंटेंस बनता है आपको समझ में आया है कि एक पालन पोषण याद करना होता है। यहाँ से आपको एक चीज याद हो गई कि इसका जो अर्थ होगा वो होगा पालन पोषण। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। एक और मीनिंग दे रखा है इसमें, मैंने एक और लिखा है इसमें कि रेज मैटर फॉर डिस्कशन और कंसिडरेशन। जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट पर बात करने की बात होती है जब भी, और जैसे कि अखबारों में आपने देखा होगा कि एक समय था जब ब्लैक मनी के ऊपर बहुत ज्यादा बात की जाती। आज समय खत्म हो गया, लेकिन कुछ कुछ न्यूज़पेपर्स फिर भी आज भी, मतलब उसका एक समय था कि ब्लैक मनी पर बात चल रही थी। आज क्या हुआ कि कुछ समय के बाद, मतलब काफी टाइम हो गया है, ब्लैक मनी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है फिलहाल में। आप देखेंगे कि कुछ न्यूज़पेपर होते हैं जो, या न्यूज़पेपर का कोई राइटर होता है या कोई कोई ऐसा होता है जो उस मनी वापस उस सब्जेक्ट को क्या करता है, वापस आपके सामने लाता है। उस मतलब वो चाहता है कि इस पर डिस्कशन हो। ऐसा बन सकता है जैसे कि ही ट्राइड रिपीटेडली, मतलब बार बार, टू ब्रिंग अप द सब्जेक्ट ऑफ ब्लैक मनी, है ना। मैं इस प्रकार सेंटेंस बनाऊंगा, आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, ही ट्राइड रिपीटेडली। रिपीटेडली मैं ना भी लिखूं तो चलो रिपीटेडली लिख देते, बार बार वो करता है इस चीज को, तो रिपीटेडली टू ब्रिंग अप, है ना, ब्रिंग अप द सब्जेक्ट ऑफ ब्लैक मनी, है ना, चैप्टर ऑफ ब्लैक मनी। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आपने दो दो मीनिंग दिखे। एक था पालन पोषण करना, दूसरा था किसी भी डिस्कशन, किसी मैटर पर डिस्कशन करना। ठीक है, तो ब्रिंग अप को आप पूरी तरह से रिवाइज कर लेना। इसको दो बार तीन बार इनके कुछ सेंटेंस बनाना, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और सेंटेंस और देखते हैं, क्योंकि अपने को वीडियो कम लंबा करना है तो उसके लिए कम से कम यूज करना पड़ेगा, है ना। और भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सेंटेंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है, चलो ठीक है, अगला चलते हैं ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का जैसे मैंने लिखा है इसमें घटित होना या घटित करवाना। एग्जैक्टली इसका मीनिंग होता है एकदम एग्जैक्टली हिंदी जब देखते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि कुछ पूरी तरह से इसका मीनिंग समझ नहीं पाते, लेकिन एग्जैक्टली इसका होता है कि किसी
किसी की वजह से कुछ ओरिजिनेट होना या क्रिएट होना, किसी चीज का बनना, किसी घटना की वजह से कह सकते हो। जैसे कि अभी जो कोई रिवोल्यूशन है, किसी क्रांति की वजह से, जो कोई रिवोल्यूशन है, जैसे कि 1857 की जो रिवोल्यूशन हुई थी उसकी वजह से क्या हुआ कि एक एक वेव चल गई कि अब आजादी के लिए, इस प्रकार से। या किसी वार की वजह से कोई सोशल चेंज होता है, मेनली सोशल चेंज के लिए आप कह सकते हो इसका यूज होता है। तो कैसे एक सेंटेंस बनाते हैं उससे आपको पता लग जाएगी। जैसे कि अभी वार चल रही है तो वार से रिलेटेड बनाते हैं सेंटेंस। सेंटेंस बनेगा जैसे कि हाउ फार डज वार ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज, मतलब कि वार से कितना चेंज होगा, सोशल चेंज में क्या क्या घटित होगा, क्या घटना, मतलब क्या परिणाम निकलेगा, एक तरह से यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको सेंटेंस ऐसा बनाऊं। ये इसके अलावा चलो एक नेक्स्ट सेंटेंस कुछ और ही बना लेते हैं जैसे शी ब्रॉट अबाउट अ रिवोल्यूशन, वो एक क्रांति लाई इन इन कोई से भी टॉपिक ले लो, है ना। जैसे कि इन एक सेंटेंस बनाते हैं, शी ब्रॉट अबाउट अ रिवोल्यूशन इन साइकोनॉल साइकोनॉलॉजी, मतलब कह सकते हो कोई भी टॉपिक ले लो, ठीक है, जरूरी नहीं सोशल चेंज ही कह सकते हो, है ना। शी ब्रियो व्हाट अबाउट अ रिवोल्यूशन इन सोशल चेंज, सोशल चेंज है, कोई एक तरीके से बहुत बड़ा चेंज लाई, इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये घटना क्या है, घटना था एक रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन घटित होने के बाद, तो घटित होना भी क्या होगा, सोशल चेंज है, इस तरीके से घटित होने का नहीं होता है। इसके एग्जैक्टली मीनिंग आपको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट करना, मैं जो बताना चाहता था आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन के दो मीनिंग लिखे हैं, एक तो कॉज समवन टू लॉस पावर, पावर का लॉस होने का कारण, ठीक है, और दूसरा है मेक समवन अनहैप्पी और डिप्रेस। इसका एक मीनिंग मैंने बताया था कल आपको, अगर कल का वीडियो नहीं देखा तो मेक समवन अनहैप्पी और डिप्रेस्ड का एक और फ्रेजल वर्ब बताई थी, जिसका जो लिखी थी मैंने कास्ट डाउन सॉरी, एक लिखा था मैंने कास्ट डाउन, कास्ट डाउन एक फ्रेजल वर्ब जिसका अर्थ भी होता है अनहैप्पी और डिप्रेस्ड। तो अपन सबसे पहले तो इसको यूज करते हैं कि लॉस पावर के किस प्रकार से। देखिए सिविल वार जो होती है उसमें क्या होता है, अधिकतर जो अपना राजा होता है क्या कर देता है की पावर खो देता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि सिविल सिविल वार, ठीक है, सिविल वार इन इंग्लैंड कर दो, इंग्लैंड eventually brought down the king। इस प्रकार से सेंटेंस बने, किंग ने क्या कर दिया, पावर खो दी, जैसे सिविल वार की वजह से। इंग्लैंड को यहाँ बड़ा लिखना पड़ेगा, इसलिए लाइन रेड लाइन आती है, समझना चाहिए। किसी भी कंट्री का नाम होता है उसको कैपिटल लिखना पड़ता है, ठीक है। इस तरह सिविल वार इन इंग्लैंड जो इवेंचुअली ब्रॉट डाउन होना चाहिए ना, ठीक है ना, तो ब्रॉट डाउन लिखना पड़ेगा, एक्चुअली इसका मीनिंग कुछ चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनेगा ब्रॉट डाउन द किंग, जो पावर थी, पावर क्या होगी, चली गई एक तरह से। और सेंटेंस बना सकते हैं, मेक समवन है अनहैप्पी का तो आसानी से बनाया जा सकता है। कल जो बनाया था, शी वाज ग्रेटली कास्ट डाउन बाय एब्यूजिव क्रिटिसिज्म ऑफ हर नॉवेल्स, इस प्रकार का सेंटेंस बनाते हैं कि उसकी नॉवेल में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म की वजह से क्या हुआ, वो अनहैप्पी हो गई थी। आज कुछ सेंटेंस ऐसा बनाते हैं कि उसका मूड बहुत अच्छा था और मैं नहीं चाहता था कि उसका वो उस मूड से बाहर निकले, या उससे उसकी जो अनहैप्पीनेस आए, मैं नहीं चाहता था, इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। या फिर सेंटेंस, चलो मैं एक सेंटेंस फॉर्म करता हूँ, आप इसका मीनिंग जरूर। शी वाज इन सच अ मूड, सच अ गुड मूड, such a good mood, I couldn't I couldn't I couldn't I could bear to bring her down।
क्लिक किया होगा, ठीक है। इस प्रकार से एक सेंटेंस बन सकता है। इस सेंटेंस आपको क्या लग रहा है कि उसका इतना अच्छा मूड था, और मुझे क्या है कि सहन नहीं हुआ कि कोई उसे डिस्टर्ब करे, इस तरीके से सेंटेंस हो गया। कोई उसे अनहैप्पी करे, इस तरीके से। बियर का मीन्स होता है कि आपको सहन ना होना, बर्ताव के लिए आता है स्पेशली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिंग टुगेदर, ये तो बहुत सुना होगा, क्योंकि अधिकतर बर्थडे के, बर्थडे तो क्या, एग्जैक्टली क्या, शादी शादी हो जाने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे स्टेटस डालते हैं इस प्रकार का। हमने भी डाला है, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अस टुगेदर, है ना। किसको थैंक यू करते हैं? गॉड को, इस तरीके से। किसी और को, कोई दो बिछड़े हुए उनको मिला देते हैं, तो उस प्रकार से क्या बोलते हैं ना। तो वहां पे क्या होता है, ब्रिंग टुगेदर का अर्थ मतलब इन्हीं भी दो लोगों को मिलाने से है। ठीक है, असेंबल करना, यूनाइट करना, ब्रिंग, ब्रिंग टुगेदर वही है ना। ठीक है, और तो एक सेंटेंस बनाते हैं इसका भी, जैसे कि एक तो सेंटेंस यही हो गया कि थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अस टुगेदर, ये एग्जैक्टली आप राइट करते ही हो। एक और सेंटेंस बना सकते हैं, वी नीड टू ब्रिंग देम टुगेदर टू डिस्कस देयर डिफरेंसेस। मतलब क्या होता है कि अधिकतर झगड़े होते हैं, झगड़ों में क्या होता है कि बात क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो आपको मनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम हम स्टार्ट करते हैं, हम करते हैं, वी नीड टू ब्रिंग टुगेदर, हमें कोशिश करनी चाहिए तो उनको साथ लाने की, टू डिस्कस 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 देयर डिफरेंसेस। डिफरेंसेस से मतलब क्या है, उनके जो बीच में जो ये हो जाते हैं ना, थोड़ा बहुत मूड जिसका खराब हो जाता है, जिन वजह से वो प्रॉब्लम, मतलब कि गलतियां या जो मिस्टेक्स होते हैं उनके बीच में, जो अलग अलग थिंकिंग हो जाती है उनकी, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से बनाएंगे। और हाँ, एक और चीज मुझे बतानी थी, डिस्कस के बाद अबाउट नहीं होता है। मैं भी कभी कभी यूज कर देता हूँ कि वी विल डिस्कस अबाउट, बाकी डिस्कस के साथ कभी भी अबाउट का यूज नहीं होता है, हमेशा अबाउट टाक के साथ यूज होता है, टाक अबाउट होता है ना। ये भी ध्यान रखना आपको सेंटेंस। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, ब्रिंग इन। ब्रिंग इन का अर्थ होता है इंट्रोड्यूस करना किसी भी नए लोग को या किसी प्रोडक्ट को, इस तरीके से इसका यूज करते हैं। लाइक वी हैव ब्रॉट इन रिफॉर्म्स टू इंश्योर वी हैव अ फेयर सिस्टम। अधिकतर लोग क्या करते हैं, जो भी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी चलाते हैं, वो क्या करते हैं, वो इंश्योर करते हैं, हाँ, क्या करते हैं कि हम इंश्योर करते हैं, वी ब्रॉट इन रिफॉर्म्स। रिफॉर्म से मतलब क्या है, सुधारों से मतलब है, सुधार जो होते हैं, रिफॉर्म्स टू इंश्योर वी हैव अ फेयर सिस्टम, कि हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ही फेयर है। इस तरीके से वो दलील देते हैं, तो अधिकतर मैंने देखा है, इसलिए मैंने राइट ब्रॉट इन रिफॉर्म टू इंश्योर वी हैव अ फेयर सिस्टम, कि हमारा जो सिस्टम है बहुत ही फेयर है, बहुत। एक फंड रेजिंग के लिए भी इसका अर्थ आता है, इसलिए आप जब मीनिंग देखना कहीं से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ब्रिंग अंडर, क्योंकि ब्रिंग से इतने सेंटेंस बनते हैं, ब्रिंग, क्योंकि ब्रिंग के 10 से 12 फेजल वर्ब, इसलिए कि इसके जितना डिस्कस करो उतना कम है। ब्रिंग, ब्रिंग अंडर, ब्रिंग यानी होता है, ब्रिंग अंडर का अर्थ होता है वश में करना। अधिकतर क्या होता है, घुड़सवार को देखते हैं हम, घुड़सवार क्या करता है, सवार करता है घोड़े को अपने कंट्रोल में, अपने वश में, हाँ, का अर्थ होता है कंट्रोल करना। तो द हॉर्स, हॉर्स मैन, इस सेंटेंस ये बना लेते हैं, हॉर्स मैन ट्राइड टू ब्रिंग अंडर द हॉर्स। ठीक है, इस सेंटेंस बने, याद रहेगा। ब्रिंग अंडर किसी वश में करने के लिए, बहुत सारी वाइफ होती है, क्या करती है, क्या करती है, ब्रिंग अंडर कर लेती, कंट्रोल कर लेती। तो ब्रिंग ऑन, एक नया सेंटेंस देखते हैं, ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन का अर्थ होता है सुधार करना। सुधार करने का अर्थ अधिकतर तो पिताजी ही करते हैं सुधार अपने बेटे में, इस तरीके का सेंटेंस अधिकतर बनता ही बनता है कि पिताजी क्या करते हैं, बच्चे को सुधारने का प्रयास करते हैं। तो वही ब्रिंग ऑन है यहाँ पर, एनकरेज समवन हु इज लर्निंग समथिंग टू
डेवलप और इम्प्रूव। चीज को किसी को इनकरेज करना है इस चीज के लिए कि आप अपने आप को कुछ डेवलप करो, इम्प्रूव करो। लेकिन एग्जैक्टली इसका मीनिंग चलो सेंटेंस से ही सीखते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, पिताजी वाला ही सेंटेंस बना देते हैं। तो योर फादर थॉट, क्या सोचा उन्होंने, थॉट वेल ऑफ यू, है ना, आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। इसलिए वो क्या चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आप में क्या हो, एंड वाज ब्रिंगिंग यू ऑन, ब्रिंग ऑन, है ना, यू ब्रिंगिंग ऑन यू, और आप में क्या चाहते हैं, सुधार चाहते हैं, आप में इम्प्रूव चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। आपने देखा सुधार करने के लिए ब्रिंग ऑन आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रिंग अपॉन होता है, ब्रिंग अपॉन का यूज अधिकतर होता है खुद का ही बुरा सोचने के लिए यूज होता है। ब्रिंग अपॉन मतलब बुरा घटित होना, लाइक वी विल यूज लाइक, जैसे कि यू ब्रॉट इट अपॉन योर सेल्फ, मतलब क्या किया आपने, खुद का ही बुरा कर लिया, इस तरीके से सेंटेंस बनाते। यू ब्रॉट इट अपॉन योर सेल्फ, खुद से ही खुद का बुरा कर लेना के पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेने के लिए यूज में आता है। क्या, ब्रिंग अपॉन, इट टू बी द कॉज ऑफ वंस ऑन ट्रबल, खुद को ही समस्या में डालने के लिए जो काम करते हो ना, क्या हो जाता है, ब्रिंग अपॉन। तो आपने देखा कि अभी तक हमने ब्रिंग के 8 से 9 यूज कर लिए हैं, बाकी कल का रिवाइज करेंगे। इससे पहले एक बार आप इसका रिवाइज कर लेते हैं। ब्रिंग अप का अर्थ क्या होता है, किसी का पालन पोषण करना, लुक आफ्टर करना, है ना। सेंटेंस बनाया आपने, तो ग्रैंड पेरेंट्स है वो अधिकतर पार्टली ब्रॉट अप करते हैं, मतलब पालन पोषण करते हैं। और रेज द मैटर ऑफ डिस्कशन, किसी भी मैटर पर डिस्कशन करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, ब्रिंग अप का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताया मैंने कि ब्रिंग अबाउट, घटित होना, लाइक रिवोल्यूशन की वजह से, किसी कारण की वजह से कोई सोशल चेंज आना, सोशल चेंज जहां पर भी आता है उस घटना का घटित होना, अर्थ से ब्रिंग अबाउट होता है। और ब्रिंग डाउन का अर्थ होता है, मैंने बताया आपको, किसी की पावर को लूज हो जाना, ब्रिंग डाउन होना, या फिर अनहैप्पी या डिप्रेस्ड होना, ठीक है, डिप्रेस्ड करना किसी का। कास्ट डाउन मैंने आपको मीनिंग बताया था, इसको मैं रिवाइज जरूर करवाऊंगा कास्ट डाउन का, ठीक है। सेकेंड, कास्ट डाउन जो कल पढ़ाया था, इसको भी अपन रिवाइज अभी कर लेते हैं, या फिर चलो रिवाइज में आ ही जाएगा। यह है ब्रिंग टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ लाना, तो हस्बैंड वाइफ को साथ में लाना, या फिर किसी भी, लगभग ऐसा होता है कि किसी मैन को वुमेन के टच में लाने के लिए ही होता है, मतलब दो बिछड़े हुए लोगों को मिलाने के लिए ही आता है। हो जाएगा ब्रिंग टुगेदर, हो जाएगा ब्रिंग इन का अर्थ होता है इंट्रोड्यूस करना, किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करना। उन्होंने इंट्रोड्यूस क्या हम क्या कर चाहते हैं, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने बोला कि हम सुधार चाहते हैं, सुधार करेंगे, और क्या करेंगे कि हम इंश्योर करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, फेयर सिस्टम है, इस तरीके से। नेक्स्ट है कि ब्रिंग अंडर यानी होता है किसी को वश में करना, कंट्रोल में करना। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिंग ऑन यानी होता है सुधार करना, है ना। ब्रिंग ऑन याद हो जाएगा आपको। ब्रिंग अपॉन का होता है टू बी द कॉज ऑफ वंस ऑन ट्रबल, मतलब खुद को पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए स्पेशली इसी का यूज होता है, ब्रिंग अपॉन। ब्रेक इनटू मैंने आपको कल पढ़ाया था, ब्रिंग इनटू का अर्थ होता है पर जबरदस्ती घुस जाना, मेनली इसका पर्पस जो होता है वो होता है रॉब। बाद नेक्स्ट चलते हैं, ब्रेक आउट पढ़ाया था, ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी अचानक सडनली उसका फैलाव होना के लिए आता है ब्रेक आउट, किसी भी मूवी का ब्रेकआउट, या स्टार्ट सडनली किसी चीज का। नेक्स्ट पढ़ा था ब्रेकअप का होता है किसी रिलेशनशिप को एंड करने के लिए, ठीक है। और एक रिलेशनशिप को बनाने के लिए मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, वो है ब्रिंग से। इसी प्रकार यहाँ पर है ब्रेकअप, है ना। तो अब आते हैं, इसका एक अर्थ निकला था तितर बितर होना किसी चीज, अचानक रुक जाना, उसके लिए ब्रेक ऑफ आता है। कास्ट डाउन मैंने पढ़ाया था, फील डिप्रेस्ड, उदास होना, हतोत्साहित होना,
सेम अभी मैंने आपको पढ़ाया है, ऐसे ही सेम भी पढ़ाया है मैंने। क्या जस्ट पढ़ाया है आपको, रिवाइज करना, ठीक है। तो इस तरीके से अपने जो सेंटेंस पढ़े हैं वो सारे आपको आई थिंक लर्न हुए होंगे। ब्रिंग टुगेदर उधर उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ब्रेकअप का अपोजिट ब्रिंग टुगेदर हो जाएगा। ये सेंटेंस आज का जो पूरा वीडियो आपने देखा, वीडियो कैसा शेयर करना, ऐसे ही एपिसोड रहेंगे। फॉर वॉचिंग द वीडियो।